अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयशा महमूद और आज आइश कॉमर्स वर्ल्ड की जाने से आप स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बीकॉम पार्ट वन में ये टॉपिक बहुत आता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी तरीन टॉपिक है। इसका नेम है सैम्पलिंग। जो है बेसिकली सैम्पल क्या होता है? सैम्पल वो चीज़ होती है जो आप पॉपुलेशन के अंदर से निकालते हैं, यानी पॉपुलेशन जो एक तरह के करैक्टरिस्टिक रखती है। कोई भी चीज़ जो आपको असाइन की जाती है वो पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन के अंदर से जो आप पॉपुलेशन को जज करने के लिए, एक ह्यूज पॉपुलेशन को जज करने के लिए जो आप छोटी सी चीज़ उसके अंदर से निकालते हो वो सैम्पल कहलाती है। बहरहाल हमारा से मे भी मैं इतना अच्छा ना डिफ़ाइन कर पाई हूँ, लेकिन हमारा इससे कोई रिलेट नहीं करना, हमें जस्ट इसकी कैलकुलेशन सीखनी है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सैम्पलिंग में हमारे पास जस्ट हम सब थ्योरी को भी नहीं देख रहे, हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमें तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ इन केस ऑफ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। एक है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट इसका ये वर्ड होगा, विद और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे आपको यही प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी, लेकिन विद रिप्लेसमेंट के साथ। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट का जिक्र आए तो इसका मतलब ये है कि आप जो सैंपल ड्रॉ कर रहे होंगे पॉपुलेशन में, तो आप उनको रिप्लेस नहीं करे होंगे। यानी इन केस अगर आपके पास एक बास्केट है, उसके अंदर आपके पास कार्ड्स पड़े हुए हैं, आपको पता है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अगर आप उनमें से एक को निकालते हैं और उसे साइड पे रख देते हैं तो इट मीन्स आपकी और उसको रिप्लेस नहीं करते। विदाउट रिप्लेसमेंट आप उसे रिप्लेस नहीं करते, उसे वापस उस बास्केट के अंदर नहीं डालते, तो इट मीन्स कि आपकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का जब भी केस होगा आपकी पॉपुलेशन कम होगी। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपकी पॉपुलेशन हमेशा कम होगी। कितने नंबर से? जितने आप सैंपल उसमें से निकालेंगे। और विद रिप्लेसमेंट की जब भी बात आएगी तो इसमें जब आपने एक कार्ड निकाला, देखा, देख के वापस डाल दिया, तो जब आपने वापस डाल दिया तो 52 के 52 कार्ड्स रहेंगे। इसके अंदर हमारी पॉपुलेशन चेंज नहीं होती। विद रिप्लेसमेंट में पॉपुलेशन डजंट चेंज और विदाउट रिप्लेसमेंट में पॉपुलेशन चेंज। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आई मीन कि विदाउट रिप्लेसमेंट का जब भी केस होगा तो पॉपुलेशन कम होगी, और विद रिप्लेसमेंट का जब भी जिक्र होगा पॉपुलेशन वही की वही रहेगी। तो हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। मीन ऑफ ऑल सैम्पल मीन्स इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। इस सारी लाइन को जस्ट सिंपल हम ये पढ़ते हैं कि सैम्पल मीन, इसको क्या पढ़ना है? ई एक्स बार को आप पढ़ेंगे सैम्पल मीन, कि सैम्पल मीन को नोटिफाई करता है। ये पॉपुलेशन मीन, ये म्यू कहलाता है, ये पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करता है। ये सैम्पल मीन है, ये पॉपुलेशन मीन है। जस्ट आपको ये बता रहे पहली प्रॉपर्टी में कि सैम्पल मीन जो पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है। किसमें? विदाउट रिप्लेसमेंट की केस में पहली प्रॉपर्टी सैम्पल मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। सैम्पल मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। सैम्पल मीन को ई एक्स बार से शो करते हैं, पॉपुलेशन मीन को म्यू से शो करते हैं। यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में भी पहली प्रॉपर्टी यही है कि मीन ऑफ ऑल सैम्पल मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। सैम्पल मीन ई एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, सैम्पल मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। यानी पहली प्रॉपर्टी जो है वो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों में सेम है। तो अब हम सिर्फ पहली प्रॉपर्टी को ही देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी को हम जस्ट नेक्स्ट में डिस्क्राइब करेंगे। मैं अभी आपको इन दोनों का फ़र्क बताती हूँ कि विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जब सैम्पल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन हम करेंगे और इसमें, और जब हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के केस में हम पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन को बराबर करेंगे, तो इन दोनों के सॉल्यूशन में थोड़ा सा फ़र्क है। क्वेश्चन सेम है, प्रॉपर्टी पहली सेम है, बस सॉल्यूशन में फ़र्क है। तो आइए जस्ट अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे। सो फ्रेंड्स, हेयर इज़ द क्वेश्चन। यू सी एग्जाम्पल नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 नंबर्स। ये जो भी हमें चीज़ गिवन है ना, ये हमारी पॉपुलेशन है। तो हमें क्या कह रहे हैं? पॉपुलेशन का वो हमें बता भी रहे हैं कि वो 5 नंबर्स में मुश्तमिल है। ये देखो 1 2 3 4 5 काउंट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेंशन नहीं है कि ये 5 है तभी तो आप काउंट कर सकते हैं ना। तो आपको यहाँ पे पॉपुलेशन बताई जा रही है 5, जो आपको गिवन चीज़ है वो 5 है। और 5 की क्वान्टिटी को, जब पॉपुलेशन की क्वान्टिटी को हम किससे शो करते हैं? नंबर एन, कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन मेरे पास कितना है? 5। 1 2 3 4 5। इसको काउंट करने से मेरे पास आया 5। अच्छा, दूसरी क्या कह रहा है कि अब हमसे रिक्वायरमेंट में क्या मांग रहे हैं? लिस्ट ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2। साइज यहाँ पे हमें दे रहा है कि साइज आपका क्या होना चाहिए? 2।
दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपको विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस बता रहा है और साइज़ आपको बता रहा है 2। तो आपको जस्ट जब आपको पता चल गया कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है और ये साइज़ यहाँ पे 2 है, तो ये जो साइज़ 2 दिया होता है ना सैम्पल का, ये आपका स्मॉल n होता है। क्या चीज़ होती है? ये स्मॉल n होती है। तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो आपको फार्मूला एक याद करना है कि हाउ मैनी सैम्पल्स कैन बी फॉर्म। तो जब भी विदाउट का केस हो तो आप फार्मूला लगाते हैं कम्बिनेशन का। विदाउट में हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम कम्बिनेशन का फार्मूला लगाते हैं। कम्बिनेशन का मतलब ही ये होता है कि कम्बिनेशन में हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे होते। तो अब देखिए हमारे पास डेटा में क्या है, n हमारे पास 5 है, स्मॉल n हमारे पास 2 है, एंड द सैम्पल इज विदाउट रिप्लेसमेंट, ये हमें बता दिया गया क्वेश्चन में कि विदाउट से है। देन ऑल द पॉसिबल सैम्पल्स। अब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे? नंबर्स ऑफ वेज हम निकालेंगे कम्बिनेशन के फॉर्मूले से। तो हेयर द फ्रेंड्स, आपको पता है कि कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब अगर आपको ये सारी चीज़ गड़बड़ लगती है, आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, आपने प्रोबेबिलिटी को नहीं पढ़ा हुआ, तो जस्ट आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं, आपने जस्ट कैलकुलेटर में n की पावर फिट करनी है, फिर C का बटन दबाना है, फिर R की पावर फिट करनी है और इज इक्वल टू दबाना है। आपका आंसर यहाँ निकल आएगा। जो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना अगर आपने प्रोबेबिलिटी में कम्बिनेशन नहीं पढ़ा हुआ नो प्रॉब्लम। ये सबसे इजी टॉपिक है सैम्पलिंग, मेरे ख्याल में कहना चाहिए स्टैट्स के अंदर। तो 5 मेरे पास था कैपिटल N, स्मॉल n, सॉरी NP मेरा फार्मूला यहाँ गलत लिख गई, NC स्मॉल n, ये फार्मूला होता है, लेकिन आप NCR में ही फिट करोगे इसे बेसिकली, यानी बड़ी पॉपुलेशन में से छोटी चीज़ निकालना। तो फार्मूला यही है, चाहे NCR लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन बस आपको ये करना है कि जो पॉपुलेशन वाली चीज़ है ना वो बड़ी चीज़ है, वो आप ऊपर लिखोगे। पॉपुलेशन बड़ी चीज़ है ऊपर लिखोगे 5 है, और n ये सैम्पल का था, ये छोटी चीज़ें नीचे लिखोगे। जब इसको कैलकुलेटर पर दबाओगे ना C के साथ, तो आपके पास यही 10 निकलेगा, भले आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, भले आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। तो मेरे पास निकल आ रहे हैं 10। ये मतलब इसका ये है कि मेरा इसके 10 सैम्पल्स ड्रॉ कर सकती हूँ, साइज़ 2 के 10 सैम्पल्स में ड्रॉ कर सकती हूँ इस पॉपुलेशन के अंदर से। तो कैसे, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे पास पॉपुलेशन थी, मैं इसका मुझे क्या अलाउ किया था, उन्होंने अलाउ किया था कि सैम्पल मेरे पास 2 नंबर्स पे मुश्तमिल होगा, यानी कंसिस्ट करेगा 2 नंबर्स पे, यानी सैम्पल में मैं सिर्फ 2 नंबर ले सकती हूँ। और मुझे ये भी बता दिया कि ये विदाउट का केस है, विदाउट के केस में रिप्लेसमेंट नहीं होती, विदाउट के केस में रिप्लेसमेंट माना है। तो मैं इसके कैसे बनाऊँगी, देखिए ये पहले मेरे पास 0 है, 0 को मैंने मिला दिया 2 से, 0 2। अब ये 2 तो हो चुका है, इसको कट कर दें। अब मैं इसी 0 को मिलाती हूँ 4 से, ये देखिए 0 4 बन गया। अभी ये 4 भी हो गया, मैं 0 को मिलाती हूँ 6 से, 0 6 बन गया बिल्कुल। अब मैं इस 0 को मिलाती हूँ इस 8 से, तो क्या बन गया 0 8 बन गया। अब मुझे बैक पे नहीं आना, क्योंकि ये विदाउट का केस है, मुझे बैक पे नहीं आना, 0 के साथ मैं सारा कुछ कर चुकी। अब मैं जाऊँगी आगे, 2 बैक पे नहीं जाऊँगी। अब मेरे पास थे 2 को मैंने 4 से मिलाया, बिल्कुल मिलाया, फिर 2 को मैंने 6 से मिलाया, बिल्कुल मिलाया, फिर 2 को मैंने 8 से मिलाया, बिल्कुल मिलाया। अब मैं बैक पे नहीं जा सकती, लेकिन एक और बात, यहाँ पे मैंने 2 को 4 से मिलाया, 2 को 6 से मिलाया, 2 को 8 से मिलाया, बिल्कुल मिलाया। बैक पे मैं नहीं जा सकती क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। तो अब मैं इसको फिर काट देती हूँ। अब मैं 4 से लूँगी, 4 को मैंने 6 से मिलाया, बिल्कुल मिलाया, ये आ गया। 4 को 6 से मिलाया, फिर मैंने 4 को किससे मिलाया, 8 से मिलाया, बिल्कुल मिलाया। अब मैं बैक पर नहीं आ सकती, मैंने 4 को भी कट कर दिया। 4 के साथ मैं जितनी भी कम्बिनेशन कर सकती थी हो चुके। अब मेरे पास बचा 6 और 8, मैंने 6 को 8 से मिलाया, 6 और 8 से मिलाया, मेरे पास क्या बन गए, सैम्पल्स बन गए। अच्छा, ये मैंने यहाँ पीछे कैलकुलेशन की थी, फार्मूला एन, ये कैपिटल एन सी एन से, ये वाला फार्मूला मैंने, सॉरी, ये वाला कैपिटल एन सी एन लगा के मैंने कैलकुलेशन की थी, जिसका आंसर मेरे पास 10 आया था। तो वो बेसिकली मुझे बताएगा कि इसके कितने सैम्पल्स बन सकते हैं। जब ये अभी तो ये छोटा डेटा है, आपने झटपट इसके बना लिए, लेकिन कभी कभी 20 भी तो हो सकती है, सैम्पल 20 तक पहुंच जाए। तो मिस्टेक से बचने के लिए कि आप कभी एक को ओमिट कर जाएं, किसी को कम बना जाएं, कोई ज़्यादा बना जाएं, किसी को रिपीट बना जाएं, इस मिस्टेक से बचने के लिए हम ये 10 कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर्स होंगे जितने सैम्पल बनेंगे।
अच्छा बहर अब हमारे पास ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज़ 2 आ चुके हैं, क्योंकि मेरे पास इनमें से 2 ही डिजिट हैं, हर एक में 2 डिजिट है ना, तो मीन साइज़ 2। अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे पास ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब जस्ट मैं इनका सैम्पल मीन निकाल रही हूँ। इनका मैं क्या निकाल रही हूँ, सैम्पल मीन निकाल रही हूँ। कैसे, अब यहाँ पे देखें, ये 0 + 2 कितना हुआ, 2 हुआ। 0 + 2 2 हुआ। अब ये कितने नंबर हैं, ये 2 नंबर हैं, तो डिवाइड कर दूंगी मैं 2 से। क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। अब ये 4 है, 4 कितने, अब ये कितने नंबर हैं, ये इनका साइज़ है 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 3। 4 डिवाइडेड बाई 2 3 आया। इस तरह ये 8 डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं, ये 2 नंबर हैं, 2, तो आया मेरे पास 4 आया। इसी तरह ये देखिए, ये 4 + 8 कितना होता है, 12 होता है। 12, ये कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, डिवाइडेड बाई 2 6 आया। इसी तरह ये 6 + 8 6 + 8 कितना आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मेरे पास ये आएगा। तो ये मैंने बेसिकली सैम्पल्स का मीन निकाला। फिर मैंने सैम्पल का, हर सैम्पल का मीन यूँ सामने सामने निकालती गई। या आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर जब मेरे पास सैम्पल का मीन आ गया, तो बेसिकली मैं सारे सैम्पल के मीन को उठा कर टोटल करूँगी। तो मेरे पास टोटल आया 4 का, इतना आया मेरे पास 4 का टोटल आ गया। मैंने यहाँ पे स्टे करना है। अच्छा यहाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा था कि EX⁻, और मैंने आपको बताया कि EX⁻ सैम्पल का मीन है। तो सैम्पल का मीन हम निकाल लेते हैं। अभी हमारे पास सैम्पल का टोटल आया, यानी सैम्पल के X⁻ का टोटल आया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये X⁻ का टोटल नहीं है, ये X⁻ का टोटल है। तो अभी हम इसका मीन निकालते हैं। EX⁻ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ये X⁻ का टोटल कितना है, 40 बिल्कुल 40 है। डिवाइड कर देंगे इसको, कितने X हैं हमारे पास, सैम्पल कितने हैं हमारे पास, सैम्पल कितने हैं, टोटल 10 है। और यही हमने यहाँ से इस कैलकुलेशन से भी फाइंड किए थे कि हमारे पास सैम्पल का टोटल कितना है। सैम्पल कितने बनेंगे, वो 10 बनेंगे। सैम्पल 10 बने, जितने भी टोटल सैम्पल, नंबर ऑफ सैम्पल, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल कितने हैं मेरे पास, 10 है। इसको टोटल